तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जिन बारबेरियन ट्राइब से बचकर निकलने के बारे में सोच रहा होता है और समय बीतते बीतते रात हो जाती है और वो दोनों गार्ड्स खड़े खड़े सो जाते हैं। यह देख जिन सोचता है कि यह एक अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। तभी हम देखते हैं कि वो दो क्लैन के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम मिस्टर डिंग होता है और वो अपने साथी से कह रहा होता है कि तुम देखना, पक्का ये नकली बारबेरियन गॉड यहाँ से आज रात को भाग जाएगा। जिस पर उसका साथी कहता है कि अगर वो नहीं भागा तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा और वो कहता है कि उसके यहाँ से भागने से क्या होगा। जिस पर मिस्टर डिंग अपने साथी को कहता है कि अगर ये यहाँ से भागता है तो इसका सारा इल्ज़ाम हम पर आएगा। तो अगर हम इस नकली गॉड की सच्चाई बारबेरियन के सामने लाएं तो हम बारबेरियन का भरोसा जीत सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन उस टेंट से आराम से निकलता है और वहाँ से जाने लगता है, पर वह सोता हुआ गार्ड नींद में ही जिन पर अटैक करता है और जिस पर जिन बचता है और फिर वह गार्ड वहीं गिर जाता है और जिन फिर धीरे धीरे से वहाँ से निकलने लगता है। तभी उस गार्ड की नींद खुल जाती है और वह जिन से पूछता है कि ग्रेट गॉड आप कहाँ जा रहे हैं। जिस पर जिन कहता है कि मैं बस टॉयलेट जा रहा हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊँगा। यह सुनकर वो गार्ड्स जिन को वहाँ से जाने देते हैं। यह देखकर मिस्टर डिंग अपने साथी को जिन का पीछा करने को कहता है और खुद ट्राइब के लीडर के पास जाता है। तभी हमें जिन का सीन दिखाते हैं जो देखता है कि बारबेरियन ट्राइब में ज़्यादा गार्ड्स नहीं हैं और उसका वहाँ से निकलना काफ़ी आसान होगा और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी हमें मिस्टर डिंग का सीन दिखाते हैं जो ट्राइब के लीडर के कैंप पर पहुँच गया होता है और ट्राइब के लीडर को पता चल जाता है कि कोई वहाँ पर है। जिस पर मिस्टर डिंग कहते हैं कि मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। जिस पर ट्राइब का लीडर कहता है कि क्या। जिस पर मिस्टर डिंग कहते हैं कि आपका गॉड यहाँ से जा रहा है। यह सुनकर ट्राइब का लीडर काफ़ी शॉक होता है। तभी हम जिन का सीन देखते हैं जो कि जिन वहाँ से भाग रहा होता है और तभी जिन के सामने से वो दो लोग आ रहे होते हैं। उनको देखकर जिन छिप जाता है और उन लोगों की बातें सुनता है, जिसमें वो बताते हैं कि जब से पिछले चीफ गए हैं स्पिरिचुअल गेट बंद हो गया है और कोई भी हेवनली लेवल का ह्यूमन और सिटिंग या फिर डोजोंग लेवल का ह्यूमन भी उस गेट को नहीं खोल पाया है। यह सुन जिन सोचता है कि तो क्या हेवन ह्यूमन लेवल से भी ऊपर सिटिंग और डोजोंग लेवल होते हैं। फिर वह वहाँ से भागने लग जाता है कि तभी पीछे से उस पर मिस्टर डिंग का साथी अटैक करता है, जिसे जिन ब्लॉक करता है, जिससे एक एक्सप्लोजन होता है। फिर जिन देखता है कि वो आदमी इंटरमीडिएट हॉलीफिटुस लेवल का होता है। तभी हमें ट्राइब के लोग और मिस डिंग का सीन दिखाते हैं जो उस एक्सप्लोजन को देखकर उसकी ओर आ जाते हैं और देखते हैं कि जिन हुआ होता है। तभी मिस्टर डिंग का साथी कहता है कि मैंने आपके गॉड को यहाँ से भागने जाने से रोक दिया है और उन सभी को वहाँ देखकर जिन थोड़ा घबरा जाता है। तभी कबीले के वो दो गार्ड्स कहते हैं कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मिस्टर गॉड बस टॉयलेट जा रहे थे। यह सुनकर सबको बहुत अजीब लगता है। तभी जिन कहता है कि मैं बस टॉयलेट जा रहा था। जिस पर मिस्टर डिंग कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि टॉयलेट जाने के लिए काफ़ी दूर आ गया है। जिस पर ट्राइब का एक आदमी कहता है कि टॉयलेट तो वहीं करते हैं जहां लोग न हो। यह सुनकर मिस्टर डिंग सोचते हैं कि बारबेरियंस कितने भोले हैं। तभी मिस्टर डिंग का साथी ट्राइब के लीडर से कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपका गॉड है, ये तो सिर्फ मैरो वॉशिंग लेवल पर है। जिस पर ट्राइब का लीडर कहता है कि गोल्डन ईगल को सिर्फ बारबेरियन गॉड ही कंट्रोल कर सकता है। जिस पर मिस्टर डिंग का साथी कहता है कि जब से वो ईगल इन्हें वहाँ छोड़कर गया है तो वो वापस नहीं आया है। क्या आपको पक्का यकीन है कि यह उस ईगल को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन तभी मिस्टर डिंग कहते हैं कि चलिए अगर यह बारबेरियन गॉड है तो यह जरूर हॉली लैंड के स्पिरिचुअल गेट को खोल लेगा,
क्यों ना हम कल ही चेक करें कि यह गेट को खोल पाता है कि नहीं। और अगर यह वो गेट नहीं खोल पाया तो आपको मेरी बात माननी होगी। जिस पर जिन सोचता है कि यह होली लैंड और स्पिरिचुअल गेट क्या है, पर जो भी है मुझे यहाँ से निकलना है। और ट्राइब के लीडर को कहता है कि ठीक है, तो हम कल चलकर वो गेट खोलते हैं, पर आपको इन दोनों को यहाँ से निकालना होगा। जिस पर मिस्टर डिंग कहता है कि जब तक आपके ग्रेट गॉड वो डोर खोल नहीं देते हमें यहाँ रहने दीजिए। जिस पर ट्राइब का लीडर मान जाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ ट्राइब के सारे लोग जिन से उस गेट को खोलने की प्रार्थना करने लगते हैं। जिसके बाद जिन को दिखाते हैं, जिन अपने कैंप के अंदर इस सिचुएशन से निकलने के बारे में सोच रहा होता है, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है। तभी बारबेरियन ट्राइब के लोग जिनसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल गेट को खोलने का समय आ गया है और उन्हें चलना चाहिए। और फिर जिन उन लोगों के साथ वहां से जाने लगता है। यह देख मिस्टर डिंग कहते हैं कि इसमें काफ़ी हिम्मत है जो यह उन गेट को खोलने के लिए राजी हो गया, पर क्या यह उन गेट को खोल पाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो सभी हॉली लैंड पर स्पिरिचुअल गेट के सामने पहुंच गए होते हैं। और फिर ट्राइब का लीडर जिनसे कहता है कि ग्रेट गॉड आप जाके उन गेट्स को खोलिए और बारबेरियन को दोबारा शक्तिशाली बना दीजिए। इसके बाद जिन उन गेट की तरफ बढ़ता है और उन्हें गौर से जांचने लगता है और सोचता है कि इस गेट को खोलने का जरूर कोई रास्ता होगा। और ये आखिर गेट्स कितने शक्तिशाली होंगे जो इन्होंने पूरे बारबेरियन ट्राइब के लोगों को इमोर्टल बॉडी लेवल पर पहुंचा दिया है, पर उससे कुछ नहीं मिलता। और फिर जिन दूसरे गेट की ओर जाता है, पर तब जिन उस गेट को छूता है तब उसे एक एनर्जी महसूस होती है और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है और देखता है कि वो गेट वहां आ गया है। तभी हम मिस्टर डिंग का सीन देखते हैं जो जिन से कहता है कि अब हार मान लो, तुम उन गेट को नहीं खोल सकते। जिस पर ट्राइब का लीडर मिस्टर डिंग से कहता है कि उन गेट्स को खोलना इतना आसान नहीं है, उनमें बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर तुम खुद ही उन्हें नहीं खोल सकते तो चुप रहो और बारबेरियन गॉड को उनका काम करने दो। फिर हम जिनका सीन देखते हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस गेट के पास जाता है और उसे छूता है। तभी वो गेट जिनके हाथ से एनर्जी सोखने लगता है और जिन अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा होता है। इसी दौरान उस गेट पर कई सिंबल चमकने लगते हैं और जिन देखता है कि उस गेट पर बारबेरियन रेज लिखा है। यह देख जिन कहता है कि इस गेट पर तो एक सीक्रेट मटेरियल आर्ट्स लिखी है। तभी वो सिंबल जिन की ओर उड़ने लगते हैं और उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तभी जिन की बॉडी से एक रेड ऑरा निकलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस मटेरियल आर्ट का यूज करके उस गेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो होश में वापिस आता है, पर वो देखता है कि वो गेट अभी भी नहीं खुला होता है और वो उसे धक्का दे के खोलने की कोशिश करता है। ट्राइब के सभी लोग जिनको चीयर कर रहे होते हैं। तभी जिन उस गेट पर एक जोरदार किक मारता है, पर तभी वो गेट नहीं खुलता है। यह देख मिस्टर डिंग का साथी ट्राइब वालों से कहता है कि अगर यह इस गेट को खोल देगा तो मैं यहाँ नंगा होके नाचूंगा। तभी वो गेट खुल जाता है। तभी जिन सोचता है कि अगर उस लेडी ने उस स्क्रोल को खोलने में मेरी मदद नहीं की होती तो यह गेट मेरी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच लेता। उस स्पिरिचुअल गेट को खुलता देखकर सभी बारबेरियंस खुश हो जाते हैं। यह देख मिस्टर डिंग का साथी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर यह इन गेट को खोल सकता है तो मैं भी इन्हें खोल सकता हूँ। और एक गेट पर जोड़ का अटैक करता है, पर वह गेट उसे दूर उड़ा देता है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह दोबारा उस गेट पर अटैक करने जाता है। तभी बारबेरियंस उसे रोकने लगते हैं, जिस पर जिन कहता है कि इसे मैं देख लूँगा। और फिर जिन उस आदमी पर बारबेरियन रैथ का अटैक करता है और उसे दूर गिरा देता है। जिनका वो अटैक देख सभी बारबेरियंस उस अटैक को पहचान लेते हैं। तभी मिस्टर डिंग का वो साथी कहता है कि बारबेरियन रैथ तो विलुप्त हो गया था, जिस पर मिस्टर डिंग उसे सहारा देते हैं
और तभी ट्राइब का लीडर मिस्टर डिंग को कहते हैं कि रुको, तुम्हारे साथी ने तो कहा था अगर बारबेरियन गॉड वो गेट खोल देंगे तो वो नंगा नाचेगा। जिस पर मिस्टर डिंग का साथी कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। जिस पर ट्राइब के लीडर कहते हैं कि एक आदमी को अपनी कही बातों से मुकरना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मेरे गार्ड्स तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और वो सभी गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं और बहुत मारते हैं। यह सीन देखने में काफ़ी फनी हो जाता है और जिन बारबेरियन से कहता है कि अगर इनके पास कुछ खास हो तो उसे रख लेना। ये सुन बारबेरियंस हाँ कहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि जिन दूसरे स्पिरिचुअल गेट को भी खोल देता है, पर इस स्पिरिचुअल गेट को खोलने में जिनकी काफ़ी एनर्जी लग जाती है। जिसके बाद जिन सोचता है कि उसको तीसरा गेट भी खोलना चाहिए, लेकिन तभी बारबेरियंस ट्राइब का लीडर जिनको ये करने से मना करता है और कहता है कि अब जब 2 गेट खुल गए हैं तो हमें तीसरा गेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बारबेरियंस सेकंड डिवाइन गेट में ही मुश्किल से एंटर कर पाते हैं। यह सुन जिन कहता है तो ठीक है। जिसके बाद कई सारे बारबेरियंस उन गेट्स में एंटर कर कल्टीवेशन करने चले जाते हैं। तभी एक लड़की जिनको एक हॉली वाटर लाकर देती है और कहती है कि हमारी फैमिली की यह हॉली वाटर आपके इंटरनल स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने में मदद करेगी। फिर जिन उसे धन्यवाद कहता है और उस लड़की को वहां से जाने को कहता है। तभी जिन लास्ट स्पिरिचुअल गेट पर काले पानी को देखता है और सोचता है कि वो गोल्डन ईगल भी ब्लैक पानी से ही बना था। शायद बारबेरियंस और उस लेडी में कोई कनेक्शन है। और फिर जिन उस हॉली वाटर को कंज्यूम करता है, पर उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है और उसका ऑरा बेकाबू होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। यह देख सभी बारबेरियंस उसे कैंप में लेटा देते हैं और एक बारबेरियन जिनको चेक करके कहता है कि यह बस बेहोश हैं और थोड़े समय में यह होश में आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जिन होश में आता है और एक बारबेरियन उसे किस करने ही वाला होता है कि यह देख जिन उस बारबेरियन को एक जोर का लात मार के वहाँ से हटा देता है और पूछता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो बारबेरियन जिनको बताता है कि हमारा सलाइवा हॉली वाटर को प्यूरिफाई करने में बहुत काम आता है और आपको सिंपल हॉली वाटर कंज्यूम करने में दिक्कत आ रही है, तो हम आपकी रिकवरी को तेज़ करने के लिए आपको हॉली वाटर दे रहे थे। जिस पर जिन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा आराम करके ठीक हो जाऊंगा। फिर जिन ट्राइब के हेड से पूछता है कि अब जब वो स्पिरिचुअल गेट खुल गए हैं तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जिस पर ट्राइब का लीडर जिन से कहता है कि हाँ, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जिस पर जिन उनसे उनकी रिक्वेस्ट पूछता है। जिस पर ट्राइब का लीडर जिनको बताता है कि जब हजारों साल पहले प्रोफेसी चाइल्ड ने प्रोफेसी करी थी तो उसने कहा था कि स्पिरिचुअल गेट के खुलने के तीसरे दिन बारबेरियन गॉड उन्हें बारबेरियन रैथ सिखाएंगे, जिससे उनको बहुत सफलता मिलेगी। यह सुनकर जिन सोचता है कि मैं इन्हें वो बारबेरियन रैथ कैसे सिखाऊंगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।